शायद ये लोगों को बहुत बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है तलबा और तालिबात के लिए कि उनके सरों से रिहाई छीनी जा रही है। इस अमल की ना कोई कानूनी बेसिस है, ना पॉलिसी बेसिस है। अगर सीडीए का ये ऑपरेशन जारी रहता है, तो टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स विल नो लॉन्गर बी एबल टू लिव एंड स्टडी इन इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हमारा पाकिस्तान के साथ बासित मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है और एक बहुत बड़े मसले के साथ जो है आपके साथ खिदमत में हाजिर हूँ। इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा मसला, इस्लामाबाद के जो तलबा हैं उनकी रिहाइश के हवाले से इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि सीडीए की जानिब से तमाम जितने भी इस्लामाबाद के हॉस्टल्स हैं उनको नॉन कन्फर्मिंग हॉस्टल डिक्लेयर करके उनको सील किया जा रहा है। कुछ हॉस्टल्स को सील कर दिया गया और कुछ को जो है आइंदा कुछ दिनों में जितने भी इस्लामाबाद के हॉस्टल्स हैं उनको सील किया जाएगा। बात करने से पहले कुछ आपके सामने थोड़ा सा ग्राफ रख देता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त 35 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मौजूद हैं और उसमें डिफरेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उसमें शामिल हैं। अब उन 35 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या 35 से ज़ायद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर लाखों की तादाद में तलबा जो है इस वक्त ज़ेर तालीम है। अब जब इतने ज़्यादा स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं तो वो इस्लामाबाद की आबादी के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आके और इस्लामाबाद के अंदर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से है। जब मुख्तलिफ शहरों से लोग इस्लामाबाद में आएंगे तो उनके अपने घर नहीं होंगे, तो उनको रिहाइश के लिए हॉस्टल्स का सहारा लेना पड़ता है और वो हॉस्टल्स के अंदर रिहाइश पजीर होते हैं। अब जब लाखों की तादाद में लोग इस वक्त रह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, वो हॉस्टल जो सीडीए सील करना जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो अभी हमें मसला नहीं लग रहा, लेकिन अगर तमाम हॉस्टल्स को सील कर दिया जाता है तो लाखों की तादाद में तलबा जो है वो बेघर हो जाएंगे। पहले कुछ हो भी चुके हैं, गुज़िश्ता कुछ दिनों में एक हॉस्टल को सील किया गया और ना सिर्फ सील किया गया बल्कि स्टूडेंट्स के साथ बड़ी बड़ी एक बदसलूकी की गई। उनको हॉस्टल से उनके घर से बाहर उनको फेंका गया, उनको घसीटा गया, उनके जो है वो बुनियादी हुकूक को पामाल किया गया सीडीए की जानिब से और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। अब मसला कहाँ है? अब मसला ये है कि अगर इन तमाम हॉस्टल्स को सील कर दिया जाता है तो इतनी बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की वो कहाँ जाएगी? एक बीच में एक ये भी मौक़िफ़ आया है कि जो इस्लामाबाद के अंदर चक शहज़ाद में एक हॉस्टल सिटी के नाम से एक छोटी सी एक आबादी है जिसके अंदर तमाम हॉस्टल्स हैं और वहाँ पे तलबा तलबात वहाँ पे रहते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यहाँ पे जो नमल यूनिवर्सिटी है, जो नस्ट यूनिवर्सिटी है, जो फास्ट यूनिवर्सिटी है, जो नमल है और जो बहरिया यूनिवर्सिटी है, एनडीयू है और एयर यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं, तलबा और तलबात हैं, अगर ये चक शहज़ाद में रहते हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ से जो चक शहज़ाद का फ़ासला बनता है, वो तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर बनता है। अब एक डेली की बुनियाद पे एक स्टूडेंट जो अपनी क्लास लेने आता है, वो किस तरह से 35 से 40 किलोमीटर दूर से अपनी यूनिवर्सिटीज़ पहुँचेगा और वहाँ पे जो है वो अपनी क्लासेस लेगा। जो स्टूडेंट्स, मैं खुद स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट की जो एक खर्चे होते हैं उसकी ज़िंदगी के, वो बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे होते हैं, तो वो किस तरह से 35-40 किलोमीटर दूर से, एक तो उसके टाइम वेस्ट होगा, उसके अलावा उसका खर्चा ज़्यादा होगा, उसके एक्सपेंस बढ़ जाएँगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। अब सीडीए जो कह रहा है, सीडीए का जो मौक़िफ़ है और सीडीए जिस मौक़िफ़ की बुनियाद पे, जिस अपने ऑर्डिनेंस की बुनियाद पे इन हॉस्टल्स को सील करना जा रहा है, उसका भी आपको थोड़ा-सा बता देते हैं। ये सीडीए का जो मास्टर प्लान है, ये इसकी बुक मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। अब इसके अंदर सीडीए मास्टर प्लान के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, किस-किस तरह से उनको जो है वो ऑर्डिनेंस को ऑर्गेनाइज़ किया गया और किस तरह से कवानीन बनाए गए और वो कवानीन क्या कहते हैं। इस हवाले से हमने एक माहिर कानून से रुजू किया और उनकी भी हमने एक क्लिप जो है वो बनाया, पहले आप वो देख लें। स्टूडेंट हॉस्टल्स के खिलाफ सीडीए ने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन लॉन्च कर दिया है। सीडीए ने इस्लामाबाद के तमाम रेजिडेंशियल सेक्टर्स में घरों में बने हुए तमाम स्टूडेंट हॉस्टल्स को गैर कानूनी करार दे दिया है। सीडीए का ये कहना है कि ये घर में स्टूडेंट्स का हॉस्टल बनाना एक नॉन कन्फर्मिंग यूज़ के ज़ुमरे में आता है, जो कि सीडीए ऑर्डिनेंस के सेक्शन 49C के तहत एक गैर कानूनी अमल है। और सेक्शन 49C सीडीए को ये इख्तियार देता है कि जहाँ पर एक घर को या किसी बिल्डिंग को उसके कानूनी मकासद के बरखिलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो उस ऐसी सूरत में वो ऐसी मकान को, बिल्डिंग को सील कर सकता है। सीडीए का ये कहना कि एक घर में स्टूडेंट्स का रहना और उनका एक हॉस्टल बनाना ये गैर रिहायशी काम है। ये बिल्कुल बेजान मौक़िफ़ है, इसमें कोई अक़ली या कानूनी दलील नहीं है। ये इस अमल की ना कोई कानूनी बेसिस है, ना पॉलिसी बेसिस है। अगर सीडीए का ये ऑपरेशन जारी रहता है,
तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स विल नो लॉन्गर बी एबल टू लिव एंड स्टडी इन इस्लामाबाद। उनको फिर इस्लामाबाद के बाहर रावलपिंडी में या किसी दूर दराज मकाम पे जाकर रहना पड़ेगा और वहाँ से रोज़ाना एक भारी खर्च अदा करके अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे आएंगे, यहाँ से जाएंगे। दिस पॉलिसी इज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट कम्प्लीटली नॉनसेंस। इसीलिए मैं इस एज अ सिटीज़न, एज अ लॉयर, इस पॉलिसी की शदीद मुखालफत करता हूँ और मैं आप तमाम दोस्तों को दावत देता हूँ कि आप भी इस मसले पर अपनी आवाज़ उठाएं। तो ये आपने क्लिप देखा ये माहिर कानून की जानिब से। अब बिल्कुल ये जो चीज़ें की जा रही हैं स्टूडेंट्स के खिलाफ और स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स के खिलाफ, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी तरीका है जो स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है। अब अगर इन हॉस्टल्स को सील होने से ना बचाया गया तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन बात यहाँ होती है, अगर सीडीए की बात को मान लिया जाए कि सीडीए का जो मास्टर प्लान का जो उनके ऑर्डिनेंस हैं, अगर उनके अंदर कन्फर्मिंग और नॉन कन्फर्मिंग चीज़ें हैं, तो जहां पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े कवानीन के अंदर तरमीम की जाती है, अमेंडमेंट की जाती है, तो क्यों नहीं इस सीडीए के कानून में भी तरमीम क्यों नहीं की जा सकती। जहां इतना बड़ा एक मसला नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट्स की रिहाइश का एक बहुत बड़ा मसला है, तो उसके ऊपर हमारे जो इदारे हैं उनको इसके ऊपर गौर करना चाहिए, तो उनको इसके ऊपर तवज्जो लानी चाहिए और ताकि इस मसले को देखें। और जब इनको डिस्टर्ब किया जाएगा, इनकी तालीम को डिस्टर्ब किया जाएगा, इनकी रिहाइश को डिस्टर्ब किया जाएगा, तो किस तरह से हम अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर लेके जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ा सरमाया है। शायद ये लोगों को बहुत बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है तलबा और तालबात के लिए कि उनके सरों से रिहाइश छीनी जा रही है। अच्छा, इसमें एक और भी बात है कि 35 यूनिवर्सिटीज़ इस्लामाबाद के अंदर हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के इंटरनल हॉस्टल्स हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नहीं हैं। लेकिन अब मैं चूंकि नवल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, अब उसका जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो स्टार्ट के अंदर आपको यूनिवर्सिटी इंटरनल हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करती। वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में जाकर यूनिवर्सिटी आपको इंटरनल हॉस्टल प्रोवाइड करती है। तो तब तक स्टूडेंट जो है 1.5-2 साल का जो दौरानिया है वो किधर रहे, वो कहाँ रहे, वो किस के घर के अंदर रहे, वो किस हॉस्टल के अंदर रहे, जब हॉस्टल ही सील होने जा रहे हैं। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं, ये दूसरी बात कि जब इतने लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो जो यूनिवर्सिटी के इंटरनल हॉस्टल्स हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतने सारे स्टूडेंट्स को वो रिहाइश अंदर दे सकें। या तो ये यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो इतने बड़े बड़े हॉस्टल्स बनाएं और अपने स्टूडेंट्स जो उनका स्टूडेंट्स पहले दिन से एडमिशन ले और उसी दिन से उसको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाए और वो उसके अंदर अपनी रिहाइश रखे और अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सके। लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसा नहीं कर रही, गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कर रही, सीडीए भी ऐसा नहीं कर रहा, तो फिर बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ। स्टूडेंट्स का हमने इंटरव्यू लिया, प्रोटेस्ट भी किया हमने सीडीए के ऑफिस के बाहर, लेकिन स्टूडेंट्स का यही मुतालबा है कि हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि सीडीए जो है ना वो क्या कर रहा है, वो सील कर रहा है, लेकिन हमें सबसे बड़ा मसला जो है कि हमारे सरों से छत छीनी जा रही है, हमारी तालीम डिस्टर्ब हो रही है, हम लोग डिस्टर्ब हैं इस वक्त। तो ये तमाम इदारों को मिलके इस मसले के ऊपर गौर करना चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान बासत मिले को इजाज़त दें। अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।